अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ गुलाब के अर्क की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो बाज़ार से अर्क मिल जाता है लेकिन वो खालिस नहीं होता। उसके अंदर उन्होंने तेज़ खुशबू डाली होती है जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो घर में चंद पैसों से हम कितना सारा जो है वो तैयार कर लेते हैं अर्क, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मैंने पहले बना के इस्तेमाल किया है तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, तो मैंने कहा मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। ये आँखों की एलर्जी जो होती है, जिनको डस्ट एलर्जी हो जाती है ना, आँखों में जलन होती है, स्वेलिंग होती है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन में ये हमारा जो डस्ट पड़ी होती है और बैक्टीरिया जो अफेक्ट करता है हमारी स्किन में, तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और उसके अंदर ये मैंने आधा पाव जो है वो लीव्स लिए हैं। इसके लेके एक पत्थर मैंने अंदर रख लिया है। पत्थर इसलिए रखा है कि अगर स्टीम जब हम इसमें पकना है तो स्टीम के साथ बर्तन जो है वो उठे ना और ऊंचा रहे, तो जो हमारा अर्क है ना वो उसके अंदर गिरे। तो इसलिए पत्थर रखा है ताकि इधर उधर ना हिले, सही से हो जाए। तो पत्थर इतना रखना है कि देज की जो है वो जो हमने ऊपर बर्तन रखना है ना वो पूरा आ जाए, अंदर स्पेस ना हो। जो ऊपर जो हमने दूसरी देज की रखनी ना उसके अंदर स्पेस ना हो। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि बर्तन जो पत्थर है ना वो नॉर्मल साइज़ का हो। और इसके अंदर 2-2.5 गिलास पानी के हमने डाल लेने हैं। पानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 2-2.5 गिलास ही काफ़ी होंगे इसके लिए। तो इतना ही हमने पानी डालना है। डालने के बाद इसका जो दूसरा स्टेप है वो है बर्तन। तो बर्तन ना कोई स्टील का इस्तेमाल करना है ना ही प्लास्टिक का, कच्चा बर्तन लें। ये मैंने प्याली ली है ताकि जब हमारा अर्क जो है वो गिरे, अंदर बहुत ज़्यादा हीट होनी है। अगर स्टील का बर्तन रखूँगी तो वो साथ साथ जो ड्रॉप गिरेंगे ना वो साथ साथ जलते जाने, इसलिए बर्तन यही इस्तेमाल करना है। और ये पहली और दूसरे जो स्टेप है ना, ये इसके अंदर एक खाली ऊपर खाली देगची रखनी है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं डालना। और जो साइडों पे स्पेस है ना, ये आटे की मदद से इसको जोड़ लेना है अच्छे से। जब चूल्हे पर इसको चढ़ाना है ना तो फिर भी देख लेना, अगर कहीं से इसकी स्टीम निकल रही हो तो फिर हाथों की मदद से उसको जोड़ लेना है ताकि स्टीम जो है वो हमारी अच्छे से बने। अगर स्टीम अंदर से निकलेगी तो हमारा अर्क नहीं बनना, क्योंकि स्टीम अंदर रहेगी तो फिर ही अर्क बनना है। इसलिए आटा लगाते वक्त ख़ास ध्यान रखना है कि वो अच्छे से लगे। लगाने के बाद इसको हाथों की मदद से बैलेंस कर लेना है ताकि स्पेस इसके अंदर ना रहे। अच्छे से इसकी जो फिलिंग है वो कर लेनी। आटा जो है वो नरम नहीं लेना, थोड़ा सख्त सख्त ही रखना है ताकि चिपक जाए आसानी के साथ। और फ्रिज में से निकाल के आटा नहीं लगाना। आटा फ्रेश फ्रेश गूंदना है और थोड़ा हार्ड होना चाहिए। हार्ड होगा आटा तो टिकेगा, अगर नरम हुआ तो फिर वो नहीं उसने टिकना और जगह जगह से स्टीम गिरनी है। जब हमने ऊपर पानी डाल लेना है ना, वज़न पड़ने से इसने चिपक जाना और आग के साथ गर्म हो जाना, तो गर्म होने के साथ इसके साथ इजीली चिपका जाना। ये लगता तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ी सी मेहनत से हम कितना सारा अर्क जो है वो ले लेते हैं। ये मैंने 20 रुपए के ये लीव्स लिए थे और कुछ मैंने अपने गार्डन से तोड़ लिए थे, क्योंकि ये पिंक पिंक मुझे कलरफुल नहीं चाहिए। मुझे सही वाला जो रोज़ है ना मुझे वही चाहिए था, इसलिए कुछ मैंने अपने गार्डन से तोड़ लिया और कुछ मैंने बाज़ार से ख़रीद लिए। ये देखें अच्छे से चिपक चुका है। फिर भी मैं बैलेंस कर लूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए। अर्क के लिए हमारा पोट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेना है। और ये देखें, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट्स करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अंदर अब 1 लीटर मैंने पानी डाल लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है। जब ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने आइस डालनी है। आइस भी एक साथ नहीं डालनी है। जब ये आइस मेल्ट हो जाए, पानी थोड़ा सा और हीट अप हो जाए तो फिर एक और कोला डाल लेना है। अब जो कोले मैंने बर्फ़ के डाले हैं, अब पानी और गर्म हो गया था, मैंने इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर मज़ीद पानी डालूँगी और इसको मैंने 45 मिनट कुक किया है।
और अगर आप कम से कम भी कुक करें तो आपने आधा घंटा कुक करना है। आधा घंटे के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ कि अंदर हमारा जो है अरक है वो तैयार हो चुका है। पानी ऊपर से हीट आपको नहीं होने देना ज़्यादा। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो तो इसको आपने आइस अंदर डालते जाना। पानी नहीं भी आपने डालना तो इसके अंदर आइस डालते जाना। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो अरक है वो तैयार हो चुका है। इसको कपड़े की मदद से उठा लेना है। अंदर जो बर्तन है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसको ठंडा अच्छे से करना है। ठंडा होने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो घर में जो भी बर्तन हो उसके अंदर आपने डालना है। मेरे पास ये स्प्रे की बोतल पड़ी हुई थी, कीफ की मदद से मैं इसके अंदर डाल लूँगी। ये आँखों में जो एलर्जी होती है ना, डस्ट एलर्जी, और आँखों में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इसके ड्रॉप डालें सुबह दोपहर शाम तो बहुत ही इससे अफाका होता है। मैंने ये इस्तेमाल किया है घर में बना के, तो फिर मैंने आपके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर किया। और ये स्किन में के लिए बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया से इसकी हमारी हिफाजत करता है और स्किन में एक शाइन आ जाती है और ग्लो करती है स्किन, और वाइटनेस भी इससे आती है। तो ये आपने मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है। तो आपके पास ये स्प्रे वाली अगर बोतल नहीं भी मौजूद तो आप एक खुले बर्तन में डाल के तो उसमें रख लें, बंद करके ऊपर से रख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।